अब एक संत हैं कोई असंग देव जी, देखने से लग रहे हैं कि कोई कबीर पंथी टाइप के हैं, या शायद और कोई पद्धति से हैं। कह रहे हैं, शादी के बारे में कह रहे हैं, है ना। उनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो ही है। कह रहे हैं कि पति को लग रहा है कि पत्नी से सुख मिल जाएगा और पत्नी को लग रहा है कि पति से सुख मिल जाएगा। और फिर ये बता रहे हैं कि अगर पत्नी के पास सुख होता तो वो पति के पास क्यों आती सुख लेने के लिए, और अगर पत्नी के पास सुख होता तो पत्नी उसके पास क्यों आती। मतलब ये कोई सुख को ऐसी चीज देख रहे हैं कि सुख मेरी जेब में रखा हुआ है और कोई आएगा और इसमें से निकालेगा, उसको मिल जाएगा, और चूंकि मेरे पास तो है ही है तो मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो इसी में से लेता रहूंगा। इस सुख को कुछ ऐसा समझ रहे हैं, है ना। इनकी बुद्धि को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पति और पत्नी में जो सुख है वो तो संभोग का सुख है ना। एक तो अगर एक मुख्य सुख कोई ले लें तो उसी को ही आधार मान के समझते हैं, बाकी औरों को तो छोड़ देते हैं। अभी जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, क्योंकि ये परस्पर प्रक्रिया है ना। संभोग आप अकेले खुद खुद से नहीं कर सकते, अगर आप हस्तमैथुन या इस तरह का नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों का परस्पर होके एक दूसरे के साथ में उस प्रक्रिया को संपन्न करना जरूरी है, तो उसमें से मजा आता है, सुख निकलता है। तो न सुख पत्नी में है न सुख पति में है। जब दोनों उस प्रक्रिया को करते हैं तो उस प्रक्रिया के माध्यम से दोनों को सुख अनुभव होता है। ऐसा करके नहीं है कि पत्नी की जेब में सुख है और पति की जेब में सुख है, या पति के गुप्तांग में सुख है या पत्नी के गुप्तांग में सुख है। ये प्रक्रिया होती है एक, उसमें उसके दौरान पैदा होता है। अगर वो प्रक्रिया ना हो तो ये अंग जस्ट होने से कोई वो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगर अंगों से सुख की प्राप्ति होती तो अंग तो दोनों के पास 24 घंटे रहते ही हैं, तो फिर संभोग की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं थी। तो अंगों का होना अनिवार्य है, एक दूसरे के साथ होना अनिवार्य है, एक दूसरे के साथ संभोग की प्रक्रिया करना अनिवार्य है, तब जाके उस यौन सुख की अनुभूति होती है। और ऐसा नहीं है कि ये इनको ऐसा पता नहीं है, पर ऐसे कभी चिंतन ही नहीं करते, कभी ध्यान नहीं जाता इनका, कभी इन्होंने ऐसा ध्यान नहीं किया कि जो तुम बोल रहे हो उसका क्या अर्थ है। जो ये बोल रहे हैं ये ऐसे बोल रहे हैं कि पति के पास सुख नहीं है, पत्नी के पास सुख नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं जैसे उनके पास कोई जेब में रखा हुआ है। और फिर कह रहे हैं हमसे पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे कि भाई शादी करो कि नहीं करो, तुम जानो, तुम्हें जरूरत है तो तुम करो, नहीं जरूरत है तो ना करो। और फिर उसे बीमारी बोल रहे हैं, बाद में कह रहे हैं बीमारी है, हमने कोई ठेका लिया है तुम्हारी बीमारी दूर करने का, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। भाई तुम जो यहाँ बैठे हो एक गुरु की पद पर, काहे के लिए बैठे हो? लोगों की समस्याओं को दूर करने को बैठे हो कि काहे के लिए बैठे हो? क्यों नहीं बताओगे? और फिर जो बता रहे हो इसका ठेका किसने दिया तुम्हें? ये क्यों बता रहे हो? ये क्यों बता रहे हो कि पत्नी के पास तो सुख नहीं है, पति के पास तो सुख नहीं है, एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे से मांगने आ गया तो डबल भिखमंगे हो गए? तो बताओ, मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि किसी की भी जेब में सुख नहीं है तो अकेले अकेले जियो, किसी एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे के पास जाके ना बैठो तो क्या करे फिर? तो इनके आप दूसरे वीडियोस देखोगे तो पाओगे कि भगवान नाम का जप करो। क्यों भगवान नाम में
सुख बैठा हुआ है क्या उसमें? भगवान नाम की जेब में सुख रखा हुआ है क्या? वहां से कैसे आ जाएगा? लो अभी मैंने बोला कबीर कबीर, भगवान भगवान, नानक नानक, मोहम्मद मोहम्मद, जीसस जीसस, ईश्वर ईश्वर। कुछ निकला इसमें से क्या? ऐसे खाली मैं ये भी बोलूं संभोग संभोग, ऐसे निकलेगा कुछ? संभोग का कोई सुख है तो संभोग की प्रक्रिया से निकलेगा। तो प्रक्रिया तो करोगे ना। उसे ये बोल रहे हैं बीमारी है। और फिर इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि उसमें कोई डिसीजन दे। नहीं तो डिसीजन दे दिया तो कोई सवाल पूछ लेगा और जवाब इनके पास होगा नहीं, ये खुद बीमारी में पड़ जाएंगे। और नाम भी क्या रखा है इन्होंने अपना? असंग देव। इनके नाम से देखो क्या है, असंग, मतलब ये किसी के संग नहीं है, ये किसी के साथ ही नहीं है, ये किसी के संग ही नहीं है, ये असंग है। अकेले रहना चाहते पर फिर भी रह नहीं पाते, भक्तों को बुला ही लेते हैं प्रवचन करने के लिए, दिल नहीं लगता ना अकेले। उन बातों को बोलने के लिए लोगों को बुला ही लेते हैं, आ जाओ भैया मेरे पास कुछ ज्ञान है ले जाओ। अब वो अलग बात है कि ज्ञान व्यान कुछ है नहीं है, सब फालतू की बातें हैं ये, और फिर भी ले जाओ और मुझे कुछ दान दक्षिणा दे जाओ जिससे मैं बढ़िया से ये सफेद वाले कपड़े पहन सकूं, साफा मार सकूं, बढ़िया सी कुर्सी पर बैठ सकूं, खाना मिल सके मुझे, एक बढ़िया सा आश्रम हो कि जहां मैं अच्छे से जीवन जी सकूं। क्यों भाई, अभी तुम उन्हीं को भिखारी बोल रहे थे और उन्हीं को अब ज्ञान देने जा रहे हो, उन्हीं की जेब से पैसे मांग रहे हो। उन्हीं को बताते हो कि दान करना, वो कहां से दान करेंगे? भिखारी कैसे दान करेगा? हम्म। अभी कैसे तुम्हें भिखारी दिख गया कि कुछ दक्षिणा दे जाएगा, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए? अभी अभी वो आपको अब नहीं भिखारी दिख रहा है। और एक पत्नी पति के पास, पति पत्नी के पास जाए और संभोग की प्रक्रिया करे और उससे सुखी हो, तो ये भिखारी वाली चीज होगी। माने देखो विडम्बना, वहां पे होंगे सैकड़ों पचासों या जितने भी लोग होंगे, वो दिखाए नहीं इसमें, लगभग सारे लोग शादीशुदा होंगे और ये उनको वहां बैठ के और ऐसे बोल रहे हैं, और वो भी सुन के चले जा रहे हैं और इसको दक्षिणा भी देके जा रहे हैं। पूछ नहीं रहे इससे कि तू हमें भिखारी बता रहा है, तो दक्षिणा काहे के लिए मांग रहा है? पर वही है, जैसे इन्हें समझ नहीं आती वैसे उन्हें भी समझ नहीं आती है। और ओपन मंच ये कोई लोग खोल लगाते नहीं है। गलती से कोई सवाल ढंग का पूछने वाला भी आ जाए तो उसको एक दो सवाल में मना कर देते हैं, हाँ बहुत हो गया, बहुत सारे लोग हैं, सबका नंबर आएगा। अच्छा कोई नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा होता है। इतनी पूरी सभा में मुश्किल से 2 4 10 लोग होते हैं जो कोई सवाल पूछते हैं ढंग के, और उनको ऐसा बोल के ये बिठा देते हैं अभी बहुत सारे लोग हैं पूछने वाले, कोई नहीं पूछता है वहां। ये उनकी खुली चर्चा नहीं चलने देते कि ये लो भाई, जब तक आपके प्रश्न न खत्म हो जाए तब तक चलेंगे, क्योंकि बाकी भी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो सब एक जो पूछेगा उसी के सवालों में कहीं ना कहीं आ जाएगा, फिर भी बचा रह जाए तो फिर उसको भी कंटिन्यू रहने दो, चलने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 2 दिन चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले, किसी निर्णय पर तो गाड़ी पहुंचे। लेकिन ये लोग बस मोनोलॉग करते हैं, दिखाने के लिए एक दो सवाल का कहीं ऊट पटांग जवाब देते हैं और चले जाते हैं। और सदियों से ये लोग यही कर रहे हैं और किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। इन्हीं को भिखमंगा बोलते हैं और इन्हीं से दक्षिणा लेने चले आते हैं और भोजन लेने चले आते हैं, कपड़ा मांगने चले आते हैं। अब भिखमंगे ये हैं कि भिखमंगे वो हैं, इस पर चिंतन विचार करना चाहिए।
तो मैं इसमें यही आपको समझाना चाहता था कि ये जो तथाकथित साधु संत हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। ये बस कथा आपको सुनाते हैं, उसमें उपदेश टाइप की चीजें बोलते हैं, और आप ही को अज्ञानी और भिखारी और भिखमंगे आप ही को सिद्ध करते हैं, और आप ऐसे सुन के हाँ 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 और उनको दक्षिणा दे के चले जाते हैं। अरे जब आपको भिखारी बोल रहा है तो आप दक्षिणा क्यों दे रहे हो? इससे मांगो ना कि जी आप तो भिखारी नहीं हो, आपके पास तो बहुत सुख है, लाओ दो। किधर रखा है? कौन सी जेब में? निकालो। क्योंकि यौन का सुख निकालो बिना संभोग की प्रक्रिया के, लाओ दो। किधर है? दो किधर? कौन सी पॉकेट में रखा हुआ है? तुम्हारे पास तो होगा। तो उसी समय उन्हें जो है ये अनुभूति हो जाए कि यार हम कुछ गलत बात बोल रहे हैं, ऐसे तो कुछ है नहीं, हमारे पास भी ऐसे तो कुछ नहीं, हम भी भिखारी हैं, फिर तो हम भी अज्ञानी हैं। तो ये अब एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को क्या ज्ञान देगा? बस बातें ही सुनाएगा उठपटांग टाइप की। तो ऐसे ही बस ये लोग कर रहे हैं। वे असंग देव, नाम ही कैसा रखा है, असंग देव। किसी के साथ नहीं देना है, लेकिन जब रोटी लेनी है तो साथ आ जाना है, जब कपड़ा चाहिए तो साथ आ जाना है, जब भवन चाहिए तो साथ आ जाना है। देखा, अपने मतलब के लिए संगदेव, और जब किसी दूसरे का मतलब पड़े तो असंगदेव। ये ऐसे संगदेव और असंगदेव हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और किन्हीं को लगा हो कि मैंने ठीक से समीक्षा नहीं की है तो वो इस विषय पर मेरा नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पे मुझे सूचित करेंगे तो मैं आपका इंतजाम कर दूंगा यहाँ इस पर आपकी खुली चर्चा के लिए, ओपन लाइव चर्चा के लिए ऑनलाइन। आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, और ये पूरा फ्री है, इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता। आप उसकी कोई सही सही समीक्षा यहाँ रख सकते हैं, हम लोगों को जो सवाल उठेंगे हम लोग पूछेंगे, और उससे स्थिति स्पष्ट होगी। कोई सही बात निकल के आएगी, हम लोग उसको सहर्ष मानेंगे। जी।